वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, हम कर रहे हैं स्ट्रेटजीज इन फूड इन्हांसमेंट, है ना। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत चीज़ें कवर कर चुके हैं और अब हम पहुंचे थे सिंगल सेल प्रोटीन में। ठीक है जी, 9वां चैप्टर है क्लास 12th का। ओके, अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उसको जाके एक बार देखो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, टॉपिक के जस्ट नीचे उसका एमसीक्यू है ताकि आपको पता चल सके कि टॉपिक से सीधा नीट में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्लियर? तो अब सिंगल सेल प्रोटीन देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सीधा पढ़ेंगे और टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे उसके बाद और ख़त्म करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है एससीपी हम डिनोट करते हैं उसे एससीपी से। ठीक है, इट इज़ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, एससीपी आर जनरली माइक्रोब्स दैट आर ग्रोन इन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखो क्या बोल रहा है कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है एक अल्टरनेट सोर्स है प्रोटीन का। हम नॉर्मली वेजिटेबल से, हमने डाइट से, है ना, लेते हैं ना प्रोटीन को। और लेकिन कई लोग क्या होता है जिसमें प्रोटीन डिफिशियंसी होता है, वो लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर्स खाते हैं। क्या खाते हैं? पाउडर्स खाते हैं। वो सभी क्या है? अल्टरनेट सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, वैसे ही एक सिंगल सेल प्रोटीन नहीं कि माइक्रोब्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटीन का सोर्स होते हैं, है ना। उन्हीं को हम कंज्यूम करते हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। अभी कैसे होता है, तो सबसे पहला एग्जांपल है स्पाइरुलिना। ठीक है, क्वेश्चन नीट में आएगा एससीपी इसमें से कौन सा है, तो सीधा स्पाइरुलिना टिक करना, आगे बढ़ना। ठीक है, स्पाइरुलिना क्या है? एक एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन है, यानी कि एक माइक्रोब है सिंगल सेल से। ये यूनिसेलुलर है लेकिन प्रोटीन का सोर्स है, इसलिए इसे सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ। ठीक है, सो एससीपी स्पाइरुलिना इज ग्रोस ऑन द वेस्ट वाटर फ्रॉम द पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, कंटेनिंग स्टार्च, ओके, स्टार्च, मोलासेस, एनिमल मैन्योर एंड इवन सीवेज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज can serve as a food rich in the protein, minerals, fat, carbohydrate and vitamins। हमने क्या बोला था? सिर्फ प्रोटीन में इनरिचमेंट है, लेकिन स्पाइरुलिना तो इतनी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है ना। यानी कि इसके अंदर कंटेंट प्रोटीन का, मिनरल्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इन सब का कंटेंट है। ठीक है, और ये ग्रो होता है किसमें? वेस्ट वाटर में, सीवेज में। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। देखो, फालतू के पानी में, है ना, फेंके हुए पानी में, वेस्ट वाटर में ऐसी बेहतरीन चीज़ उग रही है जिससे उग नहीं रही, मतलब डेवलप हो रही है, सब ग्रो कर रही है यार, ऐसा मान लो। ठीक है, तो इतनी बेहतरीन चीज़ स्पाइरुलिना जो है प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, इन सब का एक कंटेंट है इसमें, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। यानी कि कई जगह जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं ना, वहाँ पे इन माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है ताकि पॉल्यूशन भी कम हो और उससे प्रोटीन भी मिलता रहे। क्लियर है? ठीक, अब नोट देखते हैं कि नोट क्या है। सच यूटिलाइजेशन रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इस स्पाइरुलिना और बहुत सारे माइक्रोब्स की वजह से पॉल्यूशन भी कम होता है ना। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को वो अपने कंज्यूम करते हैं जिससे वो प्रोटीन बनाते हैं अपना। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर देखो, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर पानी का कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। क्लियर है? ये आपको बताएंगे जब हम आगे सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी ध्यान से इतना ही सुन लो कि सच यूटिलाइजेशन रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, और 250 ग्राम की माइक्रोब, जिसे मैथाइलोफिलस, मैथाइलोट्रोपस, दो माइक्रोब्स हैं, 250 ग्राम के माइक्रोब्स, है ना, 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे टोटल अपनी लाइफ स्पैन में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम के माइक्रोब्स लाइक मैथाइलोफिलस, मैथाइलोट्रोपस, ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है एससीपी के लिए, पूछे जाएंगे तो मैथाइलोफिलस, मैथाइलोट्रोपस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 250 ग्राम के मैथाइलोफिलस, मैथाइलोट्रोपस 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। वहीं अगर हम देखें तो 250 केजी की गाय सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन देती है पर डे। क्लियर है? ठीक है, तो कितना फ़ायदा है प्रोटीन के रिस्पेक्टिव में कि 250 ग्राम की माइक्रोब्स, मैथाइलोफिलस, मैथाइलोट्रोपस 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन हमारी गाय 250 किलो की है और सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन देती है पर डे। ठीक है, तो हमें एक तरह से अल्टरनेटिव मिल गया और बहुत ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट भी एससीपी से मिल जाता है, इसलिए एससीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो एससीपी तो कंप्लीट हो गया। अब टिश्यू कल्चर देखते हैं, इसको भी खत्म करते हैं और एक साथ क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द 1950s। 1950s के दौरान इस टेक्निक को डेवलप किया गया था। दिस टेक्निक, द टेक्निक थ्रू विच होल प्लांट कुड बी रीगेन, है ना, या फिर रीजनरेटेड फ्रॉम द एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट
and grown in a test tube under sterile conditions in special nutrient medium, सॉरी मेम्ब्रेन बोल दिया था, इस कॉल्ड टिश्यू कल्चर। यानी कि देखो बोल क्या रहा हूँ उसको समझो ध्यान से, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, मान लो एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होता है ये आगे बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो एक न्यूट्रिएंट मीडियम में मान लो एक प्लांट का छोटा सा टिश्यू, लीफ का एक पत्ता का छोटा सा पार्ट हमने इसमें ग्रो कर दिया। अब ये छोटा सा पत्ता पूरे प्लांट में डेवलप हो गया, पूरे प्लांट में डेवलप हो गया, छोटा सा प्लांट ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट था जिसको हमने निकाला था उसे एक्सप्लांट कहते हैं, जिससे एक होल प्लांट बनता है इस मीडियम के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। किसी सिंगल टिश्यू से पूरा प्लांट बना देना, है ना, उसी को टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। और इसमें सॉइल का ज़रूरत नहीं होता, तो इसे हाइड्रोपोनिक टेक्निक भी आप कह सकते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि उसमें पूरा पानी में ही, मतलब कल्चर मीडियम में पूरे प्लांट को ग्रो कराया जाता है, उसका फल वगैरह सब उसी में होता है। लेकिन टिश्यू कल्चर में सिर्फ प्लांट बना देंगे, फिर उसको मिट्टी में ऐसे डाल देंगे और बेच देंगे, ठीक है। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक का बहुत बड़ा हिस्सा होता है मतलब कमर्शियलाइजेशन का, ठीक है। तो कभी बताएंगे उसको फुर्सत में, अभी तो सिर्फ इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट मीडियम कौन कौन सा होता है, ठीक है। एक्सप्लांट का मतलब समझ के क्या होता है, कोई भी छोटा सा पार्ट प्लांट का जिससे कि पूरा प्लांट जनरेट हो सके, ठीक है, क्लियर है, उसको एक्सप्लांट कहेंगे, इसको निकाला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाता है ना, तो न्यूट्रिएंट मीडियम में कौन कौन सा चीज़ होता है, सुक्रोज होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है, विटामिन्स होता है, एमिनो एसिड होता है, एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर या फिर दिस टॉपिक इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, जो है IAA भी बोल देगा, है ना, साइटोकाइनिन तो पता है आपको, Z18 भी बोल देगा, क्लियर, या काइनेटिन भी बोल देगा, क्लियर है। ये चीज़ें ना आपको समझ आएगी कौन से चैप्टर में, जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे ना, 11th का लास्ट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का, तब मज़ा आएगा, उसमें समझ आ जाएगा। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में कौन कौन सी चीज़ें, सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, एमिनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स पूछा जाता है कि टिश्यू कल्चर मेथड में कौन कौन से हार्मोन यूज़ किए जाते हैं, तो ऑक्सिन जिसे हम IAA से शो करते हैं, और दूसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी एक हार्मोन है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। तो ये दोनों जो हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। सेकंड जो एक नोट है, दिस टेक्निक और मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द माइक्रो पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि लीफ हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है, थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। यानी कि ये जो प्लांट को, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को बनाने की प्रक्रिया है, तो टिश्यू कल्चर, छोटे छोटे पार्ट्स से प्लांट के पूरा प्लांट बनाने की प्रक्रिया है थ्रू टिश्यू कल्चर। इस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपगेशन मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। इस टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर मेथड कहते हैं। क्लियर है जी, ठीक है, समझ आया। हाँ, अब देखो आगे क्या लिखा है, द कैपेसिटी, दिस कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम द एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंशियल। देखो हमने बताया एक एक्सप्लांट यानी कोई टिश्यू छोटा सा प्लांट का, ठीक है, उसको निकाल के कल्चर मीडियम में डाला और पूरा प्लांट बन गया, ठीक है। तो ये जो टिश्यू का पूरा प्लांट बनाने का कैपेसिटी है, एबिलिटी है, एबिलिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम द एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंशियल कहते हैं। ये नीट में आ गया। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नीट में आ जाती हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। एनसीईआरटी में पूरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसलिए आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ, ठीक है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, ईच ऑफ दिस प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वेयर ग्रोन एंड दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। देखो क्या होता है, अमीबा देखिए, अमीबा क्या टूटता है, फिजन से ग्रो करता है। तो एक सेल से 2 सेल बनाया, 2 सेल से 4 सेल बनाएंगे। तो ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना इसके, ये क्या है, इसकी प्रोजेनी है, ये ऑफ स्प्रिंग है, और ये डिप्टो कॉपी होती है अपने पेरेंट की, ठीक है। पेरेंट की डिप्टो कॉपी है ये दोनों, ठीक है। तो इस मतलब इसको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज़ डुप्लीकेट होती है उसको फोटोकॉपी बोलते हैं, रेप्लिका बोलते हैं, या क्लोन बोलते हैं, जो भी बोलना है बोलो। लेकिन बायो की लैंग्वेज में मैक्सिमम टाइम आपको नीट में क्लोन वर्ड दिखाई देगा, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल दिखाई देगा, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल देखो, और जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो इस प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स। अब एग्जांपल टिश्यू कल्चर के कौन कौन से हैं, टोमेटो, बनाना, एप्पल, ठीक है। मैक्सिमम यहीं से एग्जांपल से आपके क्वेश्चन बनेंगे। टोमेटो, बनाना, एप्पल, इन सब का मेनली टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू ग्रो कराया जाता है, ठीक। एक और चीज़ है जिसका नाम है मेरिस्टेम कल्चर, जो कि टिश्यू कल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो ये क्या होता है, द रिमूवल ऑफ मेरिस्टेम एंड ग्रो इन इट इन विट्रो
इन विट्रो टेस्ट ट्यूब टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स इज कॉल्ड मेरिस्टेम कल्चर। देखो अपाइकल मेरिस्टेम जानते हो, ये एपेक्स वाला पार्ट, ये मेरिस्टेम है, ठीक है। एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है और एक अपाइकल मेरिस्टेम होता है। छठा चैप्टर पढ़ा होगा, 12th का तो आपको पता होगा, ठीक है। 12th में है या नहीं, 11th में है यार, एनाटॉमी, ठीक है। छठवां चैप्टर तो उसमें दिया हुआ है ये क्या बोलते हैं मेरिस्टेम्स के बारे में। तो अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है ना वो मेनली एपेक्स पे होता है किसी भी प्लांट के। अपाइकल और एक्सिलरी पार्ट जो होता है ना ऊपर एपेक्स वाला पार्ट, वो वायरस से फ्री होता है, यानी कोई भी वायरस वहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, वो फ्री ऑफ वायरस होता है। तो अगर हमें कोई भी प्लांट है ना वायरस फ्री चाहिए, वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करने के लिए हम एपेक्स वाले पार्ट को काट देंगे और उसको टिश्यू कल्चर में ग्रो करेंगे। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर मेथड। क्लियर, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम कल्चर मेथड। एक बार इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। द रिमूवल ऑफ मेरिस्टेम एंड द ग्रो इट इन अ विट्रो टेस्ट ट्यूब टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट इज कॉल्ड मेरिस्टेम कल्चर। नीट का सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। अब मेरिस्टेम कल्चर में कौन कौन से प्लांट्स उगाए जाते हैं तो वो देख लेते हैं। तो मेरिस्टेम का मतलब होता है अपाइकल और एक्सिलरी पार्ट, एपेक्स वाला पार्ट इज फ्री फ्रॉम वायरस। क्वेश्चन पूछ देता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री फ्रॉम वायरस, तो मेरिस्टेम इज द फ्री फ्रॉम द वायरस। और कौन सा मेरिस्टेम, तो अपाइकल या एक्सिलरी पार्ट इज फ्री फ्रॉम वायरस। मैक्सिमम टाइम अपाइकल या एक्सिलरी पार्ट ही देगा, मेरिस्टेम थोड़ा कम बोलता है, ठीक है। तो ये दोनों देगा कंफर्म है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों फ्री होता है वायरस से, यहाँ पे वायरस नहीं होता। तो कौन कौन से प्लांट्स पे मेनली, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, ये 3 एग्जाम्पल आपको रट्टा में रट्टा याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल का कोई वो नहीं है यार, समझा नहीं सकता, आपको रट्टा मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब लास्ट टॉपिक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो सिंगल सेल्स ऑफ प्लांट्स आर आइसोलेटेड एंड देयर सेल वॉल इज डाइजेस्टेड। Now, naked protoplast surrounded by the plasma membrane is isolated, and the isolated protoplast from the 2 different varieties of plants with desirable characters can be fused by polyethylene glycol and sodium nitrate to get a hybrid protoplast, and this further grow to form the new plant. हाँ, नया प्लांट बनाता है। And these hybrids called somatic hybrids, and the process is called somatic hybridization, ठीक है। अब समझो प्रोसेस को कि ये बोल क्या रहा है। हमने ये सेल लिया, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है, सेल वॉल को हमने डाइजेस्ट किया। देखो हम क्या जानते हैं, किसी भी प्लांट में है ना, किसी सेल में अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बाहर साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर है। तो जब हम सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे, तोड़ देंगे, है ना, हम सेल वॉल को तोड़ देंगे ऐसा, तो इसे बोलेंगे हम नेकेड प्रोटोप्लास्ट। आपको दिखा देता हूँ सीधा नेकेड प्रोटोप्लास्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो नेकेड प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, कौन सा टर्म यूज़ करेंगे हम, नेकेड प्रोटोप्लास्ट टर्म यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है, यानी कि उसका आउटर मेम्ब्रेन हट गया, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो नेकेड हो गया, तो अब उसे हम नेकेड प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, ठीक। तो 2 चीज़ लेंगे, एक नेकेड प्रोटोप्लास्ट और दूसरा नेकेड प्रोटोप्लास्ट। सोमैटिक हाइब्रिडेशन अलग अलग स्पीसीज़ के, मान लो ये टोमेटो का है और ये पोटैटो का है, ठीक है, इसका सेल अलग किया, इसका सेल अलग किया। क्लियर है जी, ठीक है। अब दोनों को हम मिला देंगे। सोमैटिक मतलब कि ये भी एक डिप्लॉइड सेल है, ये भी एक डिप्लॉइड सेल है, दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ, देखो, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स, जो हमें कैरेक्टर चाहिए, फ्यूज़ करेंगे उन दोनों को, यानी कि एक करेंगे हाइब्रिड बनाने के लिए। कैसे एक करेंगे, ये है टोमेटो का और ये है पोटैटो का, दोनों को मिलाया विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। यही क्वेश्चन नीट में आता है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम किस चीज़ से फ्यूज़ करते हैं 2 नेकेड प्रोटोप्लास्ट को, तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, समझ आ जाएगा। तो ये 2 अलग अलग, टोमेटो का और पोटैटो का, दोनों फ्यूज़ हुआ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट के थ्रू, ठीक है। तो एक हाइब्रिड बन गया जिसे हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हाइब्रिड बना है तो उसे हम सोमैटिक हाइब्रिड्स कहेंगे, और इस पूरी प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्लियर है जी। हम सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे, सेल वॉल को तोड़ेंगे तो ये नेकेड प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। इस बात को अभी याद रखना है, सेल वॉल को तोड़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ेंगे, है ना। अब पूछा जाता है कभी कभी नेकेड प्रोटोप्लास्ट इज व्हाट, तो बोलेगा सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट है, ठीक है, विदाउट अ सेल वॉल, तो ये भी करेक्ट है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना 2 स्टेटमेंट कि नेकेड प्रोटोप्लास्ट जो होता है इसमें सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल, या फिर विदाउट
विदाउट सेल वॉल बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, राइट है, ठीक है। सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला तो भी राइट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को थोड़ी डाइजेस्ट किया है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल है, सेल वॉल को डाइजेस्ट किए हैं, है ना, सेल वॉल को डाइजेस्ट किया ना जी, सेल मेम्ब्रेन तो अभी भी यहीं पे है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं समझने के लिए। देखो, आइसोलेटेड नेकेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोटैटो, ठीक, आइसोलेटेड नेकेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो, ये पोटैटो ये टोमेटो दोनों को मिलाया विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल प्लस सोडियम नाइट्रेट, क्लियर है जी। अब बन गया न्यू हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और ये प्लांट में बदलेगा पोमैटो प्लांट या टोपैटो प्लांट, यानी कि ये कैसा प्लांट होगा, मान लो ये प्लांट बना, इसका ऊपर जगेगा टमाटर और नीचे जगेगा आलू, ज़मीन के नीचे जगेगा आलू और ज़मीन के ऊपर जगेगा टमाटर, तो इस प्लांट को हम बोलते हैं पोमैटो या टोपैटो, यानी टोमेटो प्लस पोटैटो का मिक्सचर इज इक्वल टू टोपैटो या फिर पोमैटो, क्लियर है जी। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि चैप्टर एंडिंग की तरफ आ चुका है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट्स ऑफ द डिसीज प्लांट कैन बी टेकन फॉर टिश्यू कल्चर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट देखते ही आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद आना चाहिए, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में कौन था, एपाइकल और एक्सिलरी पार्ट, तो देखते हैं एपाइकल और एक्सिलरी पार्ट कौन सा है, एपाइकल मेरिस्टेम ओनली, पैलिसेड पैरेन्काइमा ओनली, एपिडर्मल ओनली, या फिर एपाइकल बोथ एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो भाई बताया था मैंने, एज इट इज़ क्वेश्चन मेरे नोट से आया है, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मतलब इनमें से कौन सा फ्यूजन कराता है प्रोटोप्लास्ट का, बताया था पॉलीथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट, क्लियर है। एज सेम टू सेम क्वेश्चन आया है और नीट में देख लेना प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अब क्या झूठ बोलना है यार इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज व्हाट, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, हाइब्रिडाइजेशन मत लगा दियो, ठीक है, वो टेक्निक माइक्रो प्रोपगेशन में नहीं आएगी, टिश्यू कल्चर वाली आएगी। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब छोटे से प्लांट को, है ना, टेस्ट ट्यूब में ग्रो करना, देन उसको बड़ा करके फिर मिट्टी में लगा देना, इसको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करके उसको प्लांट में बदलने के लिए मिट्टी में डालना, ट्रांसफर करना। तो टिश्यू कल्चर में होता क्या, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी पढ़ चुके हैं कि पहले हम जाइगोट बनाएंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर वाला मेथड जहाँ पे आ गया ना, वो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में आता है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, है ना, प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट का सेल कैसा होता है, तो ध्यान से देखो, विदाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विदाउट सेल वॉल्स, ठीक है जी, करेक्ट है, ठीक है। थर्ड वन इज विदाउट न्यूक्लियस, गलत है, और नन तो हो ही नहीं सकता, तो विदाउट सेल वॉल तो एकदम करेक्ट है, तो यही आंसर आपका होगा, ठीक है। ये हो गया इतना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, मेनली विच हार्मोन्स आर यूज्ड एज न्यूट्रिएंट मीडियम इन टिश्यू कल्चर, कौन कौन से हार्मोन थे, मैंने बताया था, एक ऑक्सिन था और एक साइटोकाइनिन था, है ना। ऑक्सिन को हम IAA से शो करते हैं और साइटोकाइनिन का हम किएटिन या फिर जिएटिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो IAA एंड साइटोकाइनिन दिया है, यही टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन प्लांट्स सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, मैंने बताया था गामा रेडिएशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, गामा रेडिएशन को यूज़ करते हैं। आप म्यूटेशन ब्रीडिंग में जाके देख लीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा कि म्यूटेशन, प्लांट के म्यूटेशन के लिए हम गामा रेस को यूज़ करते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, ज़रूरतमंद नीट एस्पिरेंट्स को जो पढ़ नहीं पाते पैसों की कमी की वजह से, क्लियर है जी, ठीक है। तो फिर से बोलूँगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।